नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर। मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद थे। संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। सीएम ने पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। सीएम का कहना है कि पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, बिजली की आपूर्ति बहाल की जाए। कई जगह खंभे टूटे हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हैं, उन्हें ठीक करने युद्ध स्तर पर जुटे। वहीं अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पुल पुलिया टूटे हैं, उन्हें भी ठीक करें, बीमारी ना फैले इसके लिए दवा के छिड़काव से लेकर साफ सफाई को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर आवश्यक दवाएं बांटने के लिए विभाग जुटे। युद्ध स्तर पर जुटकर फसलों के नुकसान का आकलन भी करें, ऐसा कहा है सीएम शिवराज ने। मवेशियों के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है सीएम शिवराज ने। और सीएम शिवराज का यह भी कहना है कि संकट से पार निकाल कर ले जाएंगे प्रदेशवासियों को। ज्यादा चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बाढ़ का खतरा हम कह सकते हैं प्रदेश से टल गया है, लेकिन बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उससे अभी भी 2-4 लोगों को होना पड़ रहा है। हालात अभी भी हम कह सकते हैं सामान्य उतने नहीं हो पाए। तो रंजना, मैं लौटूंगा आपके पास। तो सीएम शिवराज ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में जरूरी दिशा निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर दिए हैं और सीएम का कहना है कि जब बाढ़ का पानी उतरने लगे, बाढ़ का पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में जाइए, सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करिए, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो या बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, सड़क पुल पुलिया की व्यवस्था हो, बीमारी ना फैले इसके लिए दवा के छिड़काव की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज ने। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, बाढ़ का खतरा तो टल गया है, लेकिन बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग अभी परेशान होते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि सीएम ने जरूरी निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। जी सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए हैं, ताकि जो जमीनी स्तर पर है वहां पर कर्मचारी और जो टीमें हैं वो तैनात होकर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें और पटरी पर लाने का जो काम है वो शुरू किया जा सके। और दूसरी तरफ आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा और कुरवाई के दौरे पर रहेंगे और वहां पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, उन सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी जो लोग हैं उन रेस्क्यू टीम से उनसे चर्चा भी करेंगे। और जिस तरीके से कल 53 गांवों के लोग हैं उनको भी एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था, तो राहत शिविर में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, खाने पीने की क्या इंतजामात हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और अगर लोगों को किसी और तरह से जो जरूरत है उनके लिए भी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो जरूरी दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को देंगे। और खुद सीएम शिवराज मोर्चा संभाले हुए हैं, खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने को लेकर जुटे हुए हैं। और खुद कल सीएम बोट पर बैठे थे, लोगों को रेस्क्यू करा रहे थे और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे थे। और दूसरी तरफ आज सीएम हवाई दौरा भी करेंगे, जिसमें भिंड, चंबल और जो मुरैना है यहाँ पर हवाई दौरा करेंगे और वहाँ की जो स्थितियां हैं उसका भी जायजा लेंगे, क्योंकि चंबल नदी उफान पर है और जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है उससे कई जो श्योपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया है, कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जो कई घर हैं वो अभी भी बाढ़ की चपेट में है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में सीएम बिल्कुल एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होने की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं रंजना, की लगातार नजरें बनाए हुए हैं वो और आज फिर दौरे पर निकलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फिर विदिशा के दौरे पर जाएंगे। कल भी विदिशा का हवाई सर्वे किया था, हालांकि बोट के जरिए भी वो लोगों तक पहुंचे थे। आज फिर विदिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। विदिशा की कुरवाई का वो दौरा करेंगे, चंबल अंचल भी जाएंगे, भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्रों का भी हवाई सर्वे सीएम शिवराज करेंगे।
इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला पहुंचे हैं सेंट्रल जेल। जेल में बंद राजू भदौरिया का स्वागत करने पहुंचे हैं विधायक। जेल के बाहर भारी संख्या में भदौरिया समर्थक मौजूद हैं। ढोल डीजे के साथ पहुंचे हैं समर्थक। विशाल वाहन रैली के जरिए जेल से घर पहुंचेंगे पार्षद। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया की रिहाई हुई। लगभग 1 माह से जेल में बंद था राजू भदौरिया। बीजेपी के पूर्व पार्षद चंदू शिंदे ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कराया था। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इंदौर का रुख कर देते हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, राजू भदौरिया, संजय शुक्ला सेंट्रल जेल पहुंचे हैं और राजू भदौरिया की रिहाई हुई और रिहाई के बाद जैसा जुलूस की शक्ल में एक रैली निकाली जाएगी, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल सुमित, अब से कुछ देर पहले राजू भदौरिया को जेल से रिहा कर दिया गया। राजू भदौरिया को बता दूं कि कांग्रेस से पार्षद का प्रत्याशी थे और इस दौरान जिस दिन मतदान था उसी दिन बीजेपी के प्रत्याशी चंदू शिंदे और उनके बीच झगड़े की जानकारी मिली थी। चंदू शिंदे की शिकायत पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था और लगभग 30 दिन के बाद, लगभग 1 महीने से अधिक जेल में वक्त गुजारने के बाद उनकी जमानत हुई है और अब से कुछ देर पहले उनको रिहा किया गया है। जेल के ठीक बाहर वो तस्वीरें आप देख लीजिए, जुलूस की शक्ल में उन्हें लेकर जाया जा रहा है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो उनके लिए जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में सुबह से ही बाहर जुटे हुए थे। लगभग 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे उनकी रिहाई होगी, लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले लगभग 10:30 बजे के बाद उन्हें जेल से बाहर रिहा किया गया। बड़ी संख्या उनके समर्थक बाहर निकले थे और बाहर डीजे और ढोल धमाकों की धुन के साथ साथ एक रथ तैयार किया गया जिसपे कांग्रेस के जो पार्षद है राजू भदौरिया उन्हें ले जाया जाएगा। वो यहां से लेके जुलूस की शक्ल में, विशाल वाहन रैली की शक्ल में यहां से निकलेंगे और घर तक पहुंचेंगे। लगभग 1 महीने उन्होंने जेल के भीतर ही गुजारे हैं और आरोप उनका ये कि झूठा केस उनके ऊपर दर्ज किया गया था। यही वजह है कि जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में उनके समर्थन में बाहर पहुंचे हैं जेल के बाहर और बड़ी जोश के साथ में उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। चलिए बात करेंगे बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस को घेरने के लिए निकलेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं 14 स्थानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। यहां तक कि 1 लाख कार्यकर्ता के शामिल होने का दावा यहां पर हो रहा है, जिसको देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं प्रमुख मार्गों को परिवर्तित करने की वजह से आम लोग परेशान हैं। बैरिकेड्स लगाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोद दिया गया। तो बीजेपी दावा कर रही है कि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है ये, और उसी को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां भी काफी ज्यादा। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं, 3 शेड लगा दिए गए हैं, जगह जगह पुलिस मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा। हर रूट्स का एक खास प्लान है। मार्गों को डाइवर्ट किया गया है, परिवर्तित किया गया है, जिससे लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बैरिकेड्स लगाने के लिए सड़कों को खोद दिया गया। चौदह स्थानों पर मार्ग परिवर्तित हुए हैं। 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कहीं कहीं तो कंटेनर लगा दिए गए। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहेंगे। प्रमुख मार्गों के परिवर्तित होने से आम लोगों में परेशानी है थोड़ी सी। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने और उनका कहना है कि इस सरकार का समय पूरा हो चुका है। ये सरकार अब अपना बैग पैक करे और वापस जाए। छत्तीसगढ़ के युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा प्रदर्शन
आज भूपेश बघेल जी के भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा की ओर से हो रहा है। भूपेश जी की सरकार अत्यंत भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया है। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी का आज हल्ला बोल है और नगर निगम मुख्यालय के सामने मंच लगा दिया गया है। पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और एक बड़ा मंच बनाया गया है। हजारों की संख्या में कुर्सियां यहां पर लगाई गई। सुबह करीब 11 बजे से कार्यकर्ताओं के जुटने की जानकारी है। बोल के एक और तस्वीर देख लीजिए कि नगर निगम व्हाइट हाउस के सामने यहाँ पे एक बड़ा मंच बनाया गया है। यहीं पे सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में बीजेपी दावा कर रही है कि 1 लाख लोग जुटेंगे, जिसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एक बड़ा मंच बनाया गया है, तकरीबन 100 लोगों के मंच पे बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो है, जो बाहर से दूसरे जिलों से जो लोग आएंगे, जो कार्यकर्ता आएंगे, जो युवा आएंगे, उनके लिए भी रुकने की व्यवस्था की गई है। तो जो तैयारियां हैं वो व्यापक है। तैयारियों के बाद प्रशासन ने भी हर तरह से तैयारी की है कि कैसे भी करके इन प्रदर्शनकारियों को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के लोगों को सीएम हाउस तक ना पहुंचने दिया जाए, इसलिए जो 50 से अधिक जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन तैयारी दोनों ही तरफ ही व्यापक है। व्यापक भव्य मंच बनाया गया है, पूरी तैयारियां की गई है। अब उन तैयारियों के 20 तैयारियों के बाद अब इंतजार केवल किया जा रहा है कि जब बीजेपी ने जो दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जिसे प्रदेश भर से 1 लाख लोग जुटेंगे, तब उस वक्त तस्वीर देखने को मिलेगी कि कैसी तस्वीर होती है कि 1 लाख लोगों का जमावड़ा, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन के प्रबंध और उसके बाद सीएम हाउस पहुंचने की बीजेपी की जिद कितनी धरातल पे कारगर होती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। इतना तय है कि जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां इस आंदोलन के व्यापकता को बताने के लिए काफी है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने तकरीबन एक भव्य मंच 100 से 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ एक भव्य मंच बनाया गया है और हजारों की संख्या में कुर्सियां जो है वो लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो प्रदर्शन को लेकर फिलहाल राजधानी रायपुर में क्या कुछ माहौल है, वो जानने के लिए सीधे रायपुर का ही रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, बीजेपी युवा मोर्चा जोश और उत्साह से लबरेज इस समय, हालांकि प्रशासन भी तैयार है कंटेनर और बैरिकेड्स के साथ। फिलहाल क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या, वो इस वक्त इसी बीजेपी दफ्तर में मौजूद है जहां हम इस वक्त खड़े हैं। यहां से तकरीबन वो जो 12:30 बजे का वक्त तय किया गया, यहाँ से निकलेंगे और सीधे सभा स्थल पहुँचेंगे। जब तक सभा स्थल पे अन्य जो सभा हैं वो होते रहेंगे, अन्य नेताओं का जो उद्बोधन है वो चलता रहेगा। और जो वक्त तय किया गया है सुमित, तकरीबन 1:15 बजे जो है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, अन्य जो नेता हैं, सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 प्लान बनाए गए हैं सीएम हाउस तक पहुँचने के लिए। एक प्लान तो वो है जो सबको बताया गया है कि हम नगर निगम से महिला थाना चौक तक जाएंगे, वहाँ से ओसीएम चौक जाएंगे, काली माता मंदिर के पास जो आकाशवाणी चौक है वहां से होते हुए सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। लेकिन एक और प्लान बी बीजेपी ने तैयार किया है, जिसके तहत नगर निगम व्हाइट हाउस से लेकर महिला थाना चौक आने के बाद वो बाएं की तरफ मुड़ेंगे और मोती बाग होते हुए, शास्त्री चौक से घड़ी चौक होते हुए सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे। तो 2 रास्ते, जो प्लान जो है बीजेपी ने वो तैयार किया। इसके अलावा भी बीजेपी कह रही है कि अन्य भी रास्तों से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होगा। तो बीजेपी ये कह रही है कि सीएम हाउस तक उनका
उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कितनी भी हो, कितने भी बल लगा लिए जाए, कितने भी बैरिकेडिंग कर दिया जाए, कंटेनर लगा लिया जाए, लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि वो सीएम हाउस तक पहुंचेंगे। प्रशासन भी मुस्तैद है। हमने देखा, हम अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से कलेक्टर, एसपी दोनों मुस्तैद हो गए, अभी से सड़कों पर निकल चुके हैं। वो जायजा ले रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाओं का परीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पे कोई कमी ना रह जाए, जो प्रदर्शनकारी हो सीएम हाउस तक ना पहुंच जाए, क्योंकि पिछले आंदोलन का इतिहास है, पिछले अब जो प्रदर्शन हुए छत्तीसगढ़ में, राजधानी में, उसका इतिहास है कि छेड़ी खेड़ी से लोग निकले थे कलेक्ट्रेट जाने के लिए, लेकिन अचानक वो सीएम हाउस की तरफ मुड़े और सीएम हाउस के गेट तक पहुंच चुके हैं। ये भी इतिहास जो है राजधानी रायपुर में है, तो इसलिए प्रशासन अत्यधिक जो मुस्तैद है वो नजर आ रही है और जो एसपी कलेक्टर दोनों धरातल पे है। लेकिन बीजेपी की भी जो तैयारी है वो पूरी व्यापकता के साथ है। बीजेपी दावा कर रही है कि सबसे बड़े आंदोलन के साथ जो है आज वो सीएम हाउस तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। अवधेश, नया प्रदेश अध्यक्ष और नया नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहला ये आंदोलन है और बीजेपी दावा कर रही है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस आंदोलन में जुटेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, नए अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष के बनने के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन है और यही वजह है कि सब, चाहे न केवल बीजेपी युवा मोर्चा बल्कि बीजेपी महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, तमाम जो मोर्चा है वो सक्रिय है और वो पूरी ताकत के साथ आज धरातल पे पहुंचेंगे। जो बीजेपी ने 1 लाख का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य में केवल युवा मोर्चा की भागीदारी नहीं होगी, बल्कि बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की, प्रकोष्ठों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है। सभी को टारगेट दिया गया, जिला अध्यक्ष को टारगेट दिया गया। अगर एक थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि बीजेपी भी तैयार है, प्रशासन भी तैयार है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।